क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्रांचेस को डिफरेंशिएट और बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है। क्वेश्चन है हमारे पास, विनेगर कंटेन 5% एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज द कलरलेस लिक्विड दैट हैज कैरेक्टरिस्टिक विनेगर लाइक स्मेल। इट इज यूज्ड टू फ्लेवर फूड। Various type of studies on this compound can help you to differentiate between the various branches of chemistry. विनेगर जो कि कॉम्बिनेशन है एसिटिक एसिड और वाटर का, इसे 2 स्टेप फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए तैयार किया जाता है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि विनेगर में 5% एसिटिक एसिड मौजूद होता है। एसिटिक एसिड जिसे CH3COOH से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखें कि एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। ये एक कलरलेस लिक्विड होता है और इसकी विनेगर की तरह की स्मेल होती है। इसे फूड में फ्लेवर के लिए ऐड किया जाता है। अब यहाँ पर एसिटिक एसिड जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें गिवन है, यहाँ पर इस कंपाउंड पर वेरियस स्टडीज के जरिए हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एसिटिक एसिड एक कलरलेस लिक्विड है, सो इस लिक्विड का गैसियस स्टेट में या फिर सॉलिड स्टेट में चेंज होना, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, या फिर डिफरेंट लॉज और थ्योरीज को अप्लाई करके इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। क्योंकि एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यही वजह है कि इसके तैयार करने के तरीके को और साथ ही इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं इस कंपाउंड में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसकी कॉम्बिनेशन से इस कंपाउंड एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डील करते हैं उन तमाम एलिमेंट्स से जो कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद है और इनके कंपाउंड से, एक्सेप्ट कार्बन कंपाउंड। याद रखें कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन तो मौजूद होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स एक्सेट्रा। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन तो मौजूद है लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं। जबकि बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि जब हम एसिटिक एसिड को अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारी बॉडी में क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जबकि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि वो कौन से मेथड्स या टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं जिसके जरिए हम लार्ज स्केल में एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस कर सकें। जबकि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट मेथड और इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम एसिटिक एसिड की परसेंट कंपोजिशन, इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास एसिटिक एसिड और इससे डिराइव होने वाले कंपाउंड्स के ह्यूमन पर क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं। एडवर्स इफेक्ट का मतलब है मनफी असरात, यानी कि हार्मफुल इफेक्ट्स। जबकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है कि जब कभी रेडियो एक्टिव रेडिएशन या फिर न्यूट्रॉन को इस कंपाउंड पर बम्बार्ड किया जाए तो इसके रिजल्ट में हमारे पास एसिटिक एसिड और इसमें मौजूद कंपोनेंट एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह से असरअंदाज होंगे, इसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।